चलिए अब बात करेंगे मौसम की मार की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू के कई इलाके ऐसे जहां पर जलभराव और दुकानों में पानी भर चुका है। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो 58 ट्रेन्स हैं जो कि रद्द हुई हैं। रेल यातायात पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुका है। आपको बताते चले कि आज भी जम्मू कश्मीर में स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे क्योंकि हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में इस बार जो बारिश हुई है उसने 113 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुए है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में जिस तरीके से भूस्खलन होता है, जिस तरीके से वहां पर सिचुएशन बनी, 34 लोगों ने जान गंवा दी है। कईयों के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन हालात ठीक होने का अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बनाला, हिमाचल प्रदेश, वाराणसी, दिल्ली, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान के भी कई इलाके हैं, दिल्ली, भद्रवाह, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे बड़े हिस्से में देश के इस वक्त सैलाब का संकट देखने को मिल रहा है। किस तरीके से कई जगहों पर ये जल आपदा आ चुकी है। कई जगहों पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक पानी दाखिल हो चुका है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार लोगों को डरा रहा है और एक बार फिर से बाढ़ का खतरा देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो निचले इलाके हैं उनको लगातार खाली कराने का काम किया जा रहा है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी आपने देखा कि कैसे बीते दिनों बादल फटा और उसके बाद लगातार तबाही आई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। पर्यटकों से खासा अपील की गई है कि लोग सावधानी बरतें। जगह जगह पर वहाँ पर सड़कें टूट चुकी हैं। आप इन तस्वीरों में अंदाज़ा लगाइएगा। जो सड़कें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं तस्वीरों में, कुल्लू से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एकदम से जो वाहन गुजर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए। कई जगहों पर वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहाँ पर जो वाहन चालक थे उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई। दिल्ली की तस्वीरें जो कि राहत शिविर कैंप जहाँ पर जगह जगह पर लगाए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर बीते वर्ष भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी और अब एक बार फिर से स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर थानेश्वर, सबसे पहले तस्वीरें ही दिखाइएगा और इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या बनी हुई है आप ओवरऑल दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जो कि लोगों को डरा रही हैं, खासतौर पर जम्मू संभाग की। देखिए, जैसा आपने कहा कि जम्मू संभाग की तो तस्वीरें हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। कुछ नदियों का जलस्तर है जो है वो पुल से भी ऊपर हो गया, जिससे लोगों को अत्यधिक आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो माता वैष्णो देवी के आगे रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी रात को कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे आवागमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो जो स्थानीय माता वैष्णो देवी कटरा के जो लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि जब मौसम विभाग ने भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था तो ऐसे में शाइन बोर्ड ने यात्रा क्यों नहीं रोकी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके विरोध में आज जो कटरा के निवासी हैं, जो व्यापारी हैं, होटलिस्ट हैं या दूसरे बिजनेस करने वाले हैं, वो ये सामने ये शालीमार पार्क है। शालीमार पार्क के अंदर कुछ 11 बजे इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर वो प्रोटेस्ट करते हुए नीचे फुआरा चौक तक जाएंगे और उसके बाद शाइन बोर्ड के जो मुख्य अधिकारी उनको ज्ञापन देंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि यात्रा जल्दी से जल्दी खोली जाए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ यात्रा रोक दी गई है तो टूरिस्ट जो है, जो यहाँ जो मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जो यहाँ रुके हुए हैं उनके वो इसी उम्मीद से रुके हुए हैं कि जल्दी से यात्रा शुरू हो और हम आए हैं तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जाए। अब यात्रा कब खोली जाती है, कैसे खोली जाती है, इसका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल शाम 4 बजे के बाद से यहां बारिश नहीं हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएंगे कि यहां पर चटक धूप निकली हुई है इस समय। कहा जाता है कि जब पहाड़ों में कई दिन लगातार बारिश होती है और भी मूसलाधार बारिश के बाद जब चटक धूप निकलती है तो पहाड़ फिर दरकते हैं, पहाड़ चटक जाते हैं और जिससे कि लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। आज भी जो टूरिस्ट हैं, जो स्थानीय लोग हैं, सबको ये खतरा सता रहा है कि लैंडस्लाइडिंग कहीं दोबारा ना हो जाए। हालांकि मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया। उनका कहना है कि आज मौसम सामान्य रूप से बना रहेगा। जो यहाँ पर घायल हुए थे उनको यहाँ की माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, कुछ को जम्मू में एडमिट कराया गया था। अलग अलग हॉस्पिटलों में उन घायलों को एडमिट कराया गया था। सभी घायलों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक इक्का दुक्का जो घायल है वो माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, उनको भी आजकल में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो 34 लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडी अधिकतर की उनके परिवार वालों को सौंप दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि कटरा के अंदर जैसे ये डिजास्टर आया, कुछ लोगों ने जहां इसका फायदा उठाने की सोची, कुछ लोगों ने अपने होटलों के रेट बढ़ा दिए, कुछ ने खाने ढाबे वालों ने रेट बढ़ा दिए, दूसरी तरफ ऑटो वालों ने रेट बढ़ा दिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ होटलिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने कि बिल्कुल होटल फ्री कर दिए, वजह से वहां पर फंसे हुए हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि वहां पर अगर हैं तो वो दर्शन करके जाए, लेकिन अभी क्योंकि यात्रा रुकी हुई है तो ऐसे में समस्या उनकी बढ़ गई है। डॉक्टर थानेश्वर, मैं आ रही हूँ
आपके पास। दिल्ली से अक्षय भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, मैं लौटूंगी आपके पास, हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जरा वो अपने दर्शकों को हम बताते चले। दरअसल दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी दी। यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर पर जा पहुंचा है। 2-3 दिन में और बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए दिल्ली में देखिए हालात कैसे बने हुए हैं। बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई और इसी के साथ केंद्रीय जल आयोग ने जब चेतावनी जारी की तो जो निचले इलाकों को खाली कराने का काम लगातार जारी है। हालांकि ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार ऐसी तस्वीर दिखी हो, इससे पहले भी कुछ वर्ष पहले ऐसे ही हालात बने थे। अक्षय राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। और अक्षय, आप क्योंकि यमुना के करीब ही हैं, जरा तस्वीरों के जरिए बताइए कि इस वक्त यमुना में क्या स्थिति है, क्योंकि खतरे के निशान के आसपास बह रही है संभवतः यमुना, तो प्रशासनिक इंतजाम किस तरीके के नजर आते हैं वहां पर? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि यमुना का जलस्तर लगातार प्रिया बढ़ रहा है और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि 205 मीटर से ऊपर चला गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग ने भी पूरे मसले को लेकर के अलर्ट जारी किया है कि खास करके निचले इलाके को लेकर के। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, लोहा पुल के पास हूँ और लोहा पुल सबसे पुराना ब्रिज माना जाता है। ये जो इलाका है, लगभग कहा जाता है कि 1 मीटर अगर और पानी बढ़ा तो कहीं ना कहीं इसका असर दिल्ली वासियों पर पड़ेगा और खास करके निचले इलाके निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। अब अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट पर है। कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ जो कि यहीं आसपास रहते हैं। यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको लगता है कि जो प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही है वो पूरी तरह से मुफीद है या और कुछ करने की जरूरत है? ये जो हमारा यमुना का जल स्तर है दिल्ली में आता है, वो पीछे भागड़ नंगल से आता है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर अगर पानी भर रहा है तो उसका बाल्टी में पानी भर जाता है तो इंसान को पहले ही टोटी चाली कर देनी चाहिए ना। बाल्टी को भरने का इंतजार क्यों किया जाए? जब वहाँ पर लग रहा है कि डेंजर लेवल से ज़्यादा हो सकता है तो उसे पहले ही रिलीज़ कर दिया जाए। साथ में जैसे मैं देख रहा हूँ पूरे देश में और पूरे संसार में प्रकृति ने रौद्र रूप दिखा रखा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने धर्माचार्यों को, अपने शंकराचार्यों को और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और नेताओं को ये बोलना चाहूँगा कि आप इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए और जो त्रुटि हुई है उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए आप यज्ञ करें या दूसरे हवन इत्यादि करें, जिससे हमारे देश में शांति हो। इतना खरबों खरबों रुपए का नुकसान हर जनमानस को हो रहा है, देश को हो रहा है। कृपया इसके लिए इस पे विचार मंथन जरूर किया जाए। बस मैं ये सबसे बड़ी बात ये है कि अलग अलग विचार हैं, लेकिन फिलहाल यमुना में जो जिस स्तर से जलस्तर बढ़ रहा है, तमाम लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि लगातार पानी अगर छोड़ा जाता तो ये हालात नहीं होते। और क्योंकि जब पानी भर जाता है बांधों में, उसके बाद छोड़ा जाता है। हथनी कुंड के बैराज से अभी जो खबर आ रही है, पहले 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद 22,000 क्यूसेक और पानी छोड़ा गया है। इसका मतलब है कि 50,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी यमुना में ऑलरेडी फ्लो इस समय कर रहा है और पहले से जो पानी बह रहा था वो अलग है। अब अगर ऐसे ही हालात रहे और मौसम विभाग का जो अनुमान है कि 29-30 तारीख तक दिल्ली में और पहाड़ों पर बारिश होगी और हिमाचल में, उत्तराखंड में अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो फिर निश्चित रूप से दिल्ली की स्थिति और विकराल हो सकती है। खास करके जो निचले इलाके हैं वो अलर्ट मोड पर किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि उनको खाली अब कुछ देर में करा दिया जाएगा। यमुना बाजार यहाँ से कुछ दूर पड़ता है, वहाँ भी अब पानी धीरे धीरे भरने लगा है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि अलर्ट मोड पर दिल्ली है और ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कंट्रोल स्थिति किया जाए। बिल्कुल, और लोग तो ये भी कह रहे हैं, जैसा कि आपके साथ जो सज्जन मौजूद थे अक्षय, उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्रसन्न किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुदरती आफत से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों पूरी तरीके से सजग है, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रही है। मैं लौट रही हूँ अक्षय आपके पास, एक बार फिर से जम्मू का रुख करते हुए डॉक्टर थानेश्वर लगातार कनेक्टेड है। डॉक्टर थानेश्वर, हमने बीते दिनों ये भी देखा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री भी लगातार उनसे संवाद स्थापित किए हुए हैं, लगातार हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। एलजी ने भी एक बड़ी बैठक की थी। वहां पर अगर सरकारी स्तर पर हम बात करें तो जम्मू संभाग में अभी जो हालात बने हैं उसके मद्देनजर सरकारी स्तर पर जम्मू में क्या प्रयास अभी तक? देखिए, प्रयास जम्मू में जरूर चल रहे हैं, लेकिन मैं इस समय कटरा में हूं। कटरा के अंदर लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्या लोगों के सरकार की तरफ से सुविधा मिली, इस बारे में डायरेक्ट लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं कि देखिए जिस तरीके से डिजास्टर आया, सारा पहाड़ गिरा, उसके बाद आप लोगों को क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई?
कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं की गई। हाँ, हम जिस होटल में रहे थे उनके मालिक बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें खाना भी दिया, होटल का कोई चार्ज नहीं लिया और बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी है। पर अब हम इस टाइम इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि अपनी ड्यूटीज जो हमारी जो थी उसमें हमें आगे से छुट्टी नहीं मिल रही, हमें जाने के लिए दिक्कत हो रही है, बसें रेलें सब बंद है। अब हम जाएं कैसे अपने घर? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की यहाँ किसी से या कोई? प्रशासनिक अधिकारियों से हमने यहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनसे बात करी कि हम कैसे जाएं, तो उन्होंने भी हमें बताया कि इस रूट से जाओ, इस रूट से जाओ, जहाँ जाते हैं वहाँ ट्रेन बसों का जो 1-2 बसें जम्मू तक गई हैं उनका किराया बहुत डबल बोला गया है हमें, और जो हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस टाइम हम अपना पैसा वगैरह सब खर्च कर चुके हैं। देखिए, जिस समय डिजास्टर हुआ, पहाड़ गिरा, उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग उससे पिछले दिन ही नीचे आ चुके थे। जब हम जैसे हमने चढ़ाई ख़त्म करी उसके बाद बारिश लगातार स्टार्ट हो गई एंड अगले दिन हमें सुबह पता चला कि हमारी ट्रेन रद्द हो चुकी है, मतलब हमारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। फिर 3 बजे के अप्रोक्स ऊपर पहाड़ गिर गया। हमें ये पता चला कि पहले जम्मू में पहाड़ गिरे थे लेकिन फिर यहाँ पर पहाड़ गिर गए, तो उसके बाद कटरा में आना जाना सब बंद हो गया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पानीपत हरियाणा से हैं। पानीपत हरियाणा से हैं। तो अभी क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात की, कोई रेलवे स्टेशन गए, क्या कुछ हुआ? मैं 2 बार रेलवे स्टेशन जा चुका हूँ, वहाँ पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि ट्रेन कैंसिल है। कल हमने ट्रेन बुक भी करी, सुबह 10 बजे की ट्रेन थी, वो थोड़ी देर बाद देखी वो कैंसिल होगी, उसका भी रिफंड आ गया और कल की सारी ट्रेन कैंसिल है। बस इसका कुछ अता पता नहीं है कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। आप लोग जैसे यहाँ फंसे हुए हैं, अपनी जगह पानीपत जाना चाहते हैं, उसके बावजूद क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई अरेंजमेंट नहीं की यहाँ से निकालने के लिए? सर कुछ भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। मंडे को हमने यात्रा पूरी कर ली थी, आज वीरवार पे खड़े हैं सर। माता जी भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हम कितनी बार दिखा के लाए, वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने भी हमारे से दवाइयों के लिए भी चार्ज लिए, बाहर से दवाइयाँ लो, और इस टाइम बहुत ज्यादा वो बीमार हुए पड़े हैं, कहीं हम जा नहीं पा रहे हैं उनको ले जाने। देखिए, ये यात्री हैं जिनका कहना है कि केवल होटल, जिस होटल में ठहरे हुए थे उन्होंने अपने तौर पर होटल फ्री कर दिया और खाना फ्री दे दिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इन्हें सुविधा नहीं दी गई है। कुछ और यात्रियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहां से आए आप लोग? सर हम लोग जलंधर सिटी से हैं जी, और हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन तो कर लिए, नहीं पाए, लेकिन हम लोग को कोई और सुविधा है नहीं जाने के लिए। ये होटल वाले हैं जो हम लोग को रोटी और पानी फ्री दे रहे हैं, रहने के लिए फ्री दे रहे हैं, और इससे बढ़ के क्या हम लोग को सुविधा चाहिए? प्रशासन ने कोई व्यवस्था की आपको यहाँ से जलंधर वापस भेजने के लिए? नहीं, प्रशासन हम लोग को आज तक कोई नहीं आया देखने। तो आप लोगों ने प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया? जी, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, तो सर हम लोग कहाँ से संपर्क करना चाहेंगे? हम लोग को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे कहाँ क्या है। देखिए, ये वो यात्री हैं जिनका कहना है कि ना तो यहाँ किसी प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा की गई है, ना कोई बसों का अरेंजमेंट किया गया, ना कोई गाड़ियां लगाई गई हैं जिससे कि जो ये अपने यहाँ से जम्मू तक या पठानकोट तक का रास्ता हो जाए, उसके आगे रास्ता क्लियर है, अपने गंतव्य की तरफ जा सके। इनका कहना है कि जो सोल्डर यहाँ पर ऑन ड्यूटी है उनसे बातचीत करते हैं तो वो भी साफ कह देते हैं कि आप जाकर अपना रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन जाकर पता कीजिए, बस स्टैंड है तो बस स्टैंड जाकर पता कीजिए। जैसा यात्रियों से बात की, उनका कहना है कि इक्का दुक्का जो जम्मू तक की बसें जाती हैं, जो प्राइवेट हैं या दूसरी हैं, उन्होंने अपना किराया कई गुना बढ़ा दिया, वो दे नहीं पा रहे। और साथ ही साथ जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं उनका पीछे सारा कारोबार चौपट हो रहा है, और उसके साथ साथ जो यहाँ का लोकल कारोबारी है उसको भी यहाँ अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नए यात्री आ नहीं रहे, पुराने यहाँ फंसे हुए हैं, पुरानों का पैसा खत्म हो चुका है, तो उनको उल्टा पल्ले से अपना खाना, होटल फ्री कर रखा है, खाना फ्री खिला रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से बाहर जाने का अपने गंतव्य, जैसा कि पानीपत के कुछ यात्री मेरे साथ हैं, उनको पानीपत जाना है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कहने को ग्राउंड जीरो पर चाहे मुख्यमंत्री आए थे या कोई और प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन ये जो ग्राउंड जीरो पर जो यात्रियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हमने दर्शकों को साफ ही दिखा। इन यात्रियों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से अपने गंतव्य की तरफ भेजा जाए। भी है सबसे बड़ी बात है थानेश्वर कि इनके मन में सवाल है कि अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि अब ट्रेन भी नहीं चल रही, वहां से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ थानेश्वर आपके पास, अक्षय भी लगातार कनेक्टेड, अक्षय आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए बताते चले कि इस वक्त जो हालात हैं, कहाँ कहाँ जल भराव की आशंका है। सबसे पहले ये दिल्ली का नक्शा है, आप देखिए, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, यमुना खादर, मजनू का टीला, मयूर विहार, यमुना बाजार, ये वो इलाके हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये पूरी तरीके से यमुना के आसपास वाले इलाके हैं, और ये बिल्कुल निचले जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई। और इसी वजह से अक्षय भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोगों को निकाला भी गया। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब लोगों को एक राहत कैंप बाकायदा जो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं वहाँ पर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी कोई सिचुएशन हो, इससे पहले भी ऐसे हालात यहाँ पर बनते रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो कई सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। आप देखेंगे गीता कॉलोनी, यमुना
खादर, मजनू का टीला, मयूर विहार, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, ये वो इलाके हैं जहां पर हमेशा ऐसी स्थितियां बनती है जब यमुना खतरे के निशान को क्रॉस कर जाती है। तो अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आप अभी प्रशासनिक तैयारियों की हम बात करें तो खासतौर पर इन जो निचले इलाके हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वहां पर विशेष क्या प्रबंध किए गया है? क्या इन तमाम इलाकों को अभी खाली करा लिया गया है? क्या राहत शिविर कैंप्स में तमाम लोगों को शिफ्ट अभी तक कर दिया गया है? शिफ्टिंग करने का प्रयास जारी है क्योंकि पानी पहले तो कुछ घट रहा था, लेकिन आज से और इससे पहले निश्चित रूप से तस्वीरें बदली हैं। लोगों से वहां से खाली कराया गया है, खास करके यमुना बाज़ार के जो आसपास लोग रह रहे थे उनको वहां से शिफ्ट किया गया है। मयूर विहार क्योंकि यमुना के नज़दीक पड़ता है, लेकिन उसके किनारे, नदी के किनारे बहुत लोग रहते हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों की टीम लगाई जा रही है ताकि जो टेबलेट्स या अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो तो उनको सप्लाई किया जा सके। लेकिन तस्वीरें निश्चित रूप से अब काफ़ी बदली हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि यमुना का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर 1 मीटर और यमुना का जो पानी है वो बढ़ गया तो फिर निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे, जिसका कि आपने जिक्र किया। कश्मीरी गेट हो, गीता कॉलोनी हो या फिर यमुना बाजार हो, यमुना खादर हो, ये पूरा सेंसिटिव मामले में आ जाते हैं जब पानी लगातार यमुना का बढ़ता है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि क्योंकि 29-30 तारीख तक ये माना जा रहा है कि पानी ऐसे ही बरसता रहेगा और पहाड़ों पर अगर बारिश होती है तो दिल्ली में इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली में अपना कुछ नहीं है, हवा भी अपनी कुछ नहीं है और पानी भी अपना नहीं है, बाहर से सब कुछ आता है और भुगतना दिल्लीवासियों को पड़ता है। लेकिन अब तस्वीरें पहले भी जब हम ऐसे हालात वहाँ पर देखते थे तो क्योंकि दोनों ही राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार थी तो सियासी आरोप प्रत्यारोप भी खूब होता था। कहा जाता था कि उधर से पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन अब क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो आखिरकार कैसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि एक पहलू तो ये भी है कि बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए, हथनी कुंड बैराज हो या फिर जो और वजीरपुर का जो इलाका हो वहाँ से जो बैराज हो, वो जो पानी लगातार जब यमुना में छोड़े जाते हैं क्योंकि वहाँ से फिर दिक्कतें शुरू होती हैं दिल्लीवासियों को। और ख़ास करके हथनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा जाएगा वो पानी यमुना में आएगा और उसके बाद निचले इलाकों को तुरंत प्रभावित करता है। ये ज़रूरी है कि समय समय पर पानी छोड़ा जाए ताकि यमुना का पानी फ्लो होते हुए वो गंगा में जाकर के समाहित हो जाए, तो फिर दिल्ली में स्थिति अच्छी रह सकती है। अगर कंट्रोल नहीं किया गया और अचानक पानी छोड़ा गया, हालांकि कोऑर्डिनेशन जरूर है पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो, क्योंकि दोनों हरियाणा में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है तो कोऑर्डिनेशन जरूर है, लेकिन लगातार पानी छोड़ने से ये संकट उत्पन्न होता है। ज़रूरी ये है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी छोड़ा जाता रहे ताकि यमुना में पानी दिल्ली में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ प्रवेश न कर पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है और अगर इससे कामयाबी मिलती है तो फिर दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी की है, अगर उस पर जाएं तो कहा जा सकता है कि कम से कम 30 तारीख तक दिल्ली वासियों को सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके जो यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं। ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत 24 भी लगातार यही अपील कर रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय, आपका शुक्रिया। डॉक्टर थानेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।